नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जस्ट अ कपल ऑफ आवर्स अगो दिस वाज रिलीज्ड और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अपराधी नीरव मोदी है उनका अब फाइनली एक्स्ट्राडिशन इंडिया में होने वाला है, यानी कि उनको अब फाइनली इंडिया में प्रत्यर्पित किया जाएगा सो दैट इनकी जो आगे की सुनवाई है, इनके जो केस की सुनवाई है उसको भारत में कंटिन्यू करवाया जाए। राइट नाउ आपको मालूम होगा कि नीरव मोदी जो हैं वो राइट नाउ यूके में स्टे कर रहे थे। इनफैक्ट ही वॉज अरेस्टेड कपल ऑफ ईयर्स अगो और उसके बाद वो यूके की ही एक जेल में उनको रखा गया था। लेकिन अब फाइनली ये जो चीज़ हुई है, माना जा रहा है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के लिए बड़ी जीत है और कई सारी जो इंडियन एजेंसीज़ हैं जिनका पैसा अटका हुआ था इस पूरे के पूरे फ्रॉड में, इनफैक्ट इंडिया का बहुत ही नामी बैंक पंजाब नेशनल बैंक जिसका पैसा अटका हुआ था, ये भी माना जा रहा है कि उनके लिए भी ये बड़ा फ़ायदा साबित हो सकता है। राइट, जानेंगे ब्रीफ टाइमलाइन क्या है इस पूरे के पूरे केस की। ऑल्सो बात करेंगे कि जो यूके की कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहा है, जज ने यहाँ पे क्या कहा है, किस आधार पे इनको वापस इंडिया भेजा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, सो देखिए ब्रीफ टाइमलाइन को समझ लीजिए। ये केस पूरा का पूरा शुरू होता है जनवरी 29, 2018 को और ये वो पहला दिन था जब PNB ने असल में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी अगेंस्ट नीरव मोदी एंड मेहुल चौकसी, ये कहते हुए कि फ्रॉड हुआ है टू द ट्यून ऑफ ₹2.81 बिलियन, जो कि आगे जाके समझ आया कि ये फ्रॉड जो है लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि आज की डेट में ये फिगर कंफर्म कर दी गई है। उसके बाद फरवरी 5, 2018 को CBI ने अपनी जांच करनी शुरू कर दी। इमीडिएटली 5 डेज आफ्टर द कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड CBI ने इस जांच को करना शुरू कर दिया। फरवरी 16 की बात है, जो हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने कई सारे इनके एसेट्स को सीज कर लिया, उनको विच इंक्लूडेड अप्रॉक्सीमेटली 56.74 बिलियन वर्थ ऑफ ज्वेलरी, जिसमें कि कई सारे डायमंड्स थे, कई सारी चीज़ें और भी थी, कई सारी चीज़ों को यहाँ पे जब्त कर लिया गया था। उसके बाद फरवरी 17, 2018 की बात है, गवर्नमेंट ने सबसे पहले पासपोर्ट ऑफ नीरव मोदी और मेहुल चौकसी को सस्पेंड कर दिया फॉर 4 वीक्स। इनके पासपोर्ट्स को सस्पेंड कर दिया गया था इन कनेक्शन विद द PNB फ्रॉड। लेकिन असल में इसका कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 29 को जब ये कंप्लेंट फाइल हुई थी, ऐसा बाद में सामने आया था कि असल में जनवरी 1 को ही या फिर जनवरी का जो पहला हफ्ता था 2018 का, उसी टाइम पे जो नीरव मोदी थे ये अपनी फैमिली के साथ इंडिया को छोड़ के जा चुके थे एंड ही वॉज स्टेइंग इन द यूनाइटेड किंगडम। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक इनको मालूम था कि शायद इनके ऊपर ऐसी कोई आरोप आने वाले हैं। फरवरी 21, 2018 बात को आगे बढ़ाते हुए CBI ने जिन लोगों को वो अरेस्ट कर पाया उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। इन्होंने जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है नीरव मोदी की फर्म के, उनको अरेस्ट किया और साथ में 2 और इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव्स थे उनके फर्म्स के, इनको भी अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट इस टाइम तक CBI कुछ PNB के ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट कर चुकी थी। इसके बाद देखिए बात आगे बढ़ते बढ़ते फरवरी 27, 2018 पे चली जाती है, जब एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, एक छोटी सी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इशू कर दिया अ बेलेबल अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द डायमंड ट्रेडर नीरव मोदी। बट अगेन इसका कोई फायदा नहीं था, बिकॉज इस टाइम पर भी नीरव मोदी भारत में नहीं थे। अब ये बात खिंचती गई 3 महीने तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, एक चीज़ लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि असल में कुल मिला के 2 केसेस चल रहे थे नीरव मोदी के खिलाफ। एक जो केस था वो CBI का केस था जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और दूसरा केस था जो कि ED के द्वारा चलाया गया था। ये दोनों ही केसेस कुछ टाइम के लिए ठंडे पड़ गए, लेकिन उसके बाद बात सामने आती है जून 2 को, क्योंकि इस टाइम पे असल में 3 महीने में ED और CBI दोनों ही बातचीत कर रहे थे विद द इंटरपोल ऑफ UK, और जिसके चलते इंटरपोल ने यहाँ पे रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया अगेंस्ट नीरव मोदी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, पहला केस, और दूसरा उन्होंने बताया कि उस पैसे से उन्होंने गलत काम भी किए हैं, ये दूसरा केस था। तो सेम जो 2 केसेस थे इंटरपोल ED और CBI वाले, वो दोनों के दोनों केसेस अब इंटरपोल के पास भी पहुंच चुके थे। उसके बाद जून 25 यानी कि लगभग 6 महीने के बाद ED अब एक स्पेशल कोर्ट को मूव करती है और बोलती है कि हम चाहते हैं नीरव मोदी का एक्स्ट्राडिशन किया जाए भारत में, क्योंकि वो राइट नाउ UK में है, तो हम चाहते हैं उसको भारत में प्रत्यर्पित किया जाए। यहाँ पर कहानी एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं, फॉर्मली यहाँ पे कहानी शुरू होती है जून 25, 2018 को। अगस्त 3, 1 महीने के गैप के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी फॉर द एक्स्ट्रेडिशन ऑफ नीरव मोदी टू द UK अथॉरिटीज़। अगस्त 20 को देख सकते हैं CBI ऑफिशियल्स ने रिक्वेस्ट किया इंटरपोल मैनचेस्टर को टू डिटेन नीरव मोदी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज़ें अनसक्सेसफुल रही। ना तो इनको ये अरेस्ट कर पाए और ना ही इनको ये ऑब्वियसली जब अरेस्ट नहीं कर पाए तो एक्स्ट्राडाइट भी कैसे करते। नाउ
सडनली हम शिफ्ट कर जाते हैं अगले साल में, मार्च 9 2019। ब्रिटेन का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है द टेलीग्राफ। इन्होंने कन्फ्रंट किया, इन्होंने कन्फर्म भी किया कि जी हाँ, नीरव मोदी जो है वो यूके में ही रह रहे हैं। इस टाइम तक ऑलमोस्ट ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी कि नीरव मोदी वो यूके के लंदन में ही रह रहे हैं। यूके के लंदन की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी में ही वॉज स्टेइंग, जहाँ पे माना जाता है एक महीने का जो रेंट था इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 17,000 पाउंड्स। तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी महंगी एरिया में रह रहे थे। उसके बाद मार्च 18 2019 वेस्टमिंस्टर कोर्ट थी लंदन में, उन्होंने फाइनली अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, क्योंकि जब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि ये लंदन में है तो इमीडिएटली इस कोर्ट ने इस अरेस्ट वारंट को इशू कर दिया एंड डिक्लेयर कर दिया कि नीरव मोदी जो है भगौड़ा है। आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट वॉज फॉरवर्डेड टू द कोर्ट बाय द यूके होम ऑफिस। मार्च 18 को जैसे ही अरेस्ट वारंट इशू किया गया, मार्च 20 को विद इन 2 डेज नीरव मोदी को अरेस्ट कर लिया गया था इन लंदन एंड ही वॉज प्रोड्यूस्ड इन द वेस्टमिंस्टर कोर्ट विच डिनाइड हिम बेल। अब ये मार्च 20 2019 लगभग आज से 2 साल पहले की बात है। ये केस चलता रहा। कई बार नीरव मोदी ने बेल के लिए अप्लाई किया, कई बार उसकी बेल की एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया गया। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो इंडिया का केस था कि क्या इसको भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलिगेशंस हमने बता रखी हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस। लेकिन मैं केस को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 20 2019 को ये हुआ। उसके बाद ये कभी कुछ चार्ज लगाया गया, कभी इसने बेल की कोशिश करी, लेकिन फाइनली इसको बेल नहीं दी गई थी। इसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, पिछले साल की बात है, सितंबर 8 2020 की आप न्यूज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइम पे इंडिया का केस काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन इंडिया के केस में एक छोटी सी कमी थी कि अगर नीरव मोदी को भारत में भेजा जाएगा, एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा, तो उसको कौन सी जेल में रखा जाएगा और क्या उस जेल में मानव अधिकारों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इंडिया ने कहा कि हम नीरव मोदी को भारत के मुंबई के जो बहुत ही फेमस आर्थर रोड जेल है वहाँ पे रखा जाएगा। और इसके चलते इन्होंने, यानी कि भारत वालों ने यूके वालों को एक मुंबई की आर्थर रोड जेल का फ्रेश वीडियो टूर भी दिखाया, जिसमें उन्होंने उनको इस चीज़ का आश्वासन दिया कि जेल एकदम साफ़ सुथरा है, जेल में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो भी इंसान है उनके ह्यूमन राइट्स की पालना करी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। यूके कोर्ट वॉज हियरिंग द केस और इन्होंने इस पूरी की पूरी वीडियो का रिव्यू किया, जो कि वीडियो असल में उसी टाइम पर शॉट करी गई थी। और जब इस वीडियो को पेश किया जा रहा था तो जो बैरिस्टर नीरव मोदी के खिलाफ बोल रहा था उसने कहा कि वीडियो प्रूव करती है, वीडियो इस चीज़ के लिए आश्वासन देती है कि प्रेजेंट कंडीशंस बिल्कुल सही है, किसी प्रकार का रिस्क इसके ऊपर नहीं आएगा। और यूके क्योंकि एक कन्वेंशन को साइन कर चुका है तो यूके के भी ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसने ऐसे इंसान को क्यों भेजा। इनफैक्ट इस वीडियो में सब चीज़ें बताई गई थी कि यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए स्पेस है, यहाँ पर स्ट्रॉल करने के लिए यानी कि बाहर घूमने फिरने के लिए स्पेस है, उसके बाद बैकयार्ड भी है डेली एक्सरसाइज करने के लिए, एक अटैच्ड बाथरूम भी है, कर्टन फॉर प्राइवेसी है, सीलिंग फैंस भी लगाए गए हैं, ट्यूबलाइट्स भी हैं, एलईडी टीवी भी है, सब चीज़ें यहाँ पे इंश्योर करी गई। लेकिन फिर भी ये केस वहाँ पर इंडिया का केस उतना स्ट्रांग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के ऊपर फिर से जो इंसान नीरव मोदी को रिप्रेजेंट कर रहा था उसने वहाँ पर जाके एक और अपील दर्ज कर दी, ये बोलते हुए कि शायद कंडीशंस जो हैं वो झूठी दिखाई जा रही हैं, शायद कंडीशंस सही नहीं हैं। ये केस फिर से बढ़ता गया। उसके बाद आज 5 महीने हो चुके हैं एंड फाइनली आप देख सकते हैं फरवरी 25 2021 की ये न्यूज़ है, जब पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूके कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी है कि नीरव मोदी को अब फाइनली एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा भारत में, उनको फाइनली प्रत्यर्पित किया जाएगा भारत में। और यहाँ पर जो जज के स्टेटमेंट्स है उसको भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट जज ने ये कहा, डिस्ट्रिक्ट जज का नाम है सैमुअल गूज। इन्होंने यहाँ पे ये कहा, आई एम सेटिस्फाइड दैट नीरव मोदीज एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया इज़ इन कंप्लायंस एज पर द ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो भी हम एक्स्ट्राडिशन कर रहे हैं हम ह्यूमन राइट्स की पालना कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्स्ट्राडिशन बिल्कुल सही है। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा, देयर इज़ नो एविडेंस दैट इफ़ एक्स्ट्राडाइटेड ही विल नॉट गेट जस्टिस, कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि अगर हम इनको प्रत्यर्पित करते हैं तो इनको वहाँ जाके न्याय नहीं मिलेगा, इसीलिए इनको प्रत्यर्पित करना सही है। लेकिन ये तो केवल बात पहले वाली बात थी। इन्होंने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा कि देयर आर क्लियरली द लिंक्स बिटवीन नीरव मोदी एंड अदर कनाइवर्स इंक्लूडिंग बैंक ऑफिशियल्स, की कई सारे लोग थे जो कि पीएनबी बैंक से भी इसके साथ जुड़े हुए थे और नीरव मोदी ने उनको ये काम करवाए, इसीलिए ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं लिंक्स तो अवेलेबल डेफिनेटली हैं।
इसके बाद इन्होंने ये भी कहा, आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट नीरव मोदी वॉज इन्वॉल्व इन लेजिटिमेट बिजनेस, कि इनका जो काम था वो वैध था, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं है, एंड मैं ये भी मानता हूँ कि देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसऑनेस्टी जो कि इस पूरे के पूरे फ्रॉड स्कैम में हुआ है। इसके बाद इन्होंने एक और चीज़ की नोटिंग डाउन करी। इन्होंने कहा कि जितने भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑब्टेन करे गए हैं, या पूरा का पूरा इसका जो कॉम्बिनेशन है, टेक्स अस टू द कंक्लूजन दैट नीरव मोदी एंड को, यानी कि उसके साथ जो जुड़े हुए और लोग थे, दे वर फ्रॉडुलेंटली ऑपरेटिंग। सो इन्होंने दोनों बातें साफ साफ क्लियर कर दी कि ये अपराधी तो है ही, इन्होंने जो काम किया वो गलत तो है ही, और साथ में ये भी बोल दिया कि भारत में जाके इनको सही से न्याय भी दिया जाएगा, इसीलिए हम इनको अब भारत के लिए एक्स्ट्राडाइट करने का जो आदेश है पास कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने साथ में ये भी ऐड ऑन कर दिया, प्राइमा फेसाई देयर इज़ अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जब इन्होंने ये कह दिया मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, तो साथ ही में जो ईडी का केस था वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया। याद कीजिए मैंने बताया था 2 केसेस हैं, एक सीबीआई का केस है, एक ईडी का केस है। तो जो पहले वाला केस था ये सीबीआई का केस था, सीबीआई वाज वांटिंग कि इसको अरेस्ट किया जाए, भारत में भेजा जाए, लेकिन ईडी का केस था कि ये प्रूव किया जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो ये जजमेंट, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट मैं मानता हूँ, तीनों की तीनों चीज़ों को एड्रेस करती है, ईडी वाले केस को भी, और साथ में कि इसने जो है घपला किया भी है, और साथ में ये भी बता दिया कि इंडिया में जाके इसको न्याय दिया जाएगा। सो नाउ एवरीथिंग, ईच बॉक्स हैज़ बीन चेक्ड, एंड मुझे नहीं लगता कि अब कोई परेशानी होने वाली है कि अब नीरव मोदी फाइनली भारत में भेजा जाएगा ही। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बाकी हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट की रूलिंग है, इट हैज़ टू बी सेंट बैक टू द यूके होम सेक्रेटरी। यूके होम सेक्रेटरी जो है इंडियन ओरिजिन की होम सेक्रेटरी हैं, प्रीति पटेल। डिपेंड करेगा कि वो इसके ऊपर साइन करती हैं या नहीं करती हैं। मान लीजिए उन्होंने साइन कर दिया, उसके बाद भी एक पॉसिबिलिटी ऑफ अपील बच जाती है। जो नीरव मोदी है और उनका जो वकील है वो अभी भी जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ऑन ईदर साइड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम, कि अगर इन्होंने साइन कर दिया तो भी वो यहाँ पर अपील कर सकता है, अगर नहीं भी साइन किया तब भी अपील कर सकता है कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानता हूं। सो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ अभी भी बाकी हैं, जो कि इंश्योर करेंगी, जो कि आगे जाके ये बताएंगी कि क्या वाकई में नीरव मोदी को भारत भेजा जाएगा या फिर नहीं। देखते हैं तब क्या होता है। जैसे ही कुछ होगा वी विल ब्रिंग टू यू ऑन स्टडी IQ। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।